सूरत शुरा आयत नंबर 49 से आयत नंबर 112। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िरऔन ने कहा, मेरे इजाज़त देने से पहले तुमने इसे मान लिया। बेशक वो तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है, लिहाजा जल्द तुम जान लोगे मैं ज़रूर तुम्हारे हाथ और पाँव मुखालिफ तरफ से काट दूंगा और तुम सबको ज़रूर सूली चढ़ाऊंगा। वो कहने लगे, कोई हर्ज नहीं, बेशक हम अपने रब ही की तरफ लौटने वाले हैं। बेशक हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमारी ख़ताएं बख्श देगा, इसलिए कि हम पहले ईमान लाने वाले बने हैं। और हमने मूसा की तरफ वही की कि तू मेरे बंदों को लेकर रातों रात निकल चल, बिलाशुबा तुम्हारा ताक़ुब किया जाएगा। फिर फ़िरऔन ने शहरों में इकट्ठा करने वाले भेजे, ये पैगाम दे करके बेशक ये बनी इसराइल कलील सी जमात है और बिलाशुबा वो हमें गुस्सा दिलाने वाले हैं, और बिलाशुबा हम चौकस और होशियार जमात हैं। चुनाचे हमने इन फ़िरऔनियों को बागों और चश्मों से निकाला और ख़जानों और उम्दा क़याम गाहों से। इसी तरह हुआ और हमने बनी इसराइल को इन चीज़ों का वारिस बनाया। चुनाचे फ़िरऔनी सूरज निकलते ही इनके ताक़ुब में निकले। फिर जब दोनों जमातें मुकाबिल हुईं तो असहाब मूसा कहने लगे, यकीनन हम तो पकड़े गए। मूसा ने कहा, हरगिज़ नहीं, बिलाशुबा मेरा रब मेरे साथ है, वो ज़रूर मेरी रहनुमाई करेगा। तब हमने मूसा की तरफ वही की कि अपना असा समुंदर पर मार, तो वो फट गया। फिर समुंदर का हर टुकड़ा यूं हो गया जैसे अजीम पहाड़, और हम वहाँ दूसरों फ़िरऔनियों को करीब ले आए। और हमने मूसा और जो इसके हमरा थे सबको बचा लिया। फिर हमने दूसरों को गर्क कर दिया। बिलाशुबा इसमें अजीम निशानी है और इनके अक्सर मोमिन नहीं हैं। और बेशक आपका रब वही है गालिब, बहुत रहम करने वाला। और इन कफ़ार को इब्राहीम की खबर सुनाइए, जब इसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, तुम क्या पूजते हो? वो कहने लगे, हम बुत पूजते हैं और हम हमेशा इन्हीं के पुजारी रहेंगे। इब्राहीम ने कहा, क्या वो तुम्हें सुनते हैं जब तुम इन्हें पुकारते हो, या वो तुम्हें नफ़ा देते हैं या ज़रर पहुंचाते हैं? उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादा को पाया वो इसी तरह करते थे। इब्राहीम ने कहा, क्या भला देखा तुमने जिनको तुम पूजते आ रहे हो, तुम और तुम्हारे अगले बाप दादा? तो बिलाशुबा वो मेरे दुश्मन हैं सोए रब्बुल आलमीन के, जिसने मुझे पैदा किया। फिर वही मेरी रहनुमाई करता है और वही मुझे खिलाता है और पिलाता है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है, और वही मुझे मौत देगा फिर मुझे ज़िंदा करेगा, और वही जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि रोज़ क़यामत मेरी ख़ताएं बख्श देगा। ऐ मेरे रब, मुझे हिकमत अता फरमा और मुझे सालिहीन के साथ मिला, और बाद वालों में मेरा ज़िक्र खैर जारी रख, और मुझे नेमतों वाली जन्नत के वारसों में शामिल फरमा, और मेरे बाप को बख्श दे, बेशक वो गुमराहों में से था। और जिस दिन लोग दोबारा उठाए जाएंगे मुझे रुसवा ना करना, जिस दिन ना माल कोई नफ़ा देगा और ना औलाद ही, इल्ला ये कि कोई अल्लाह के पास कल्ब सलीम के साथ हाजिर हो, और जन्नत मुत्तकीन के करीब की जाएगी और दोज़ख गुमराहों के सामने लाई जाएगी, और इनसे कहा जाएगा, कहाँ हैं वो जिन्हें तुम पूजते थे अल्लाह के सिवा? क्या वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं या वो बदला ले सकते हैं? फिर वो और सब गुमराह इस जहन्नुम में ऊंधे मुंह डाले जाएंगे।
اور ابلیس کے سارے لشکر بھی۔ وہ کہیں گے جب کہ وہ وہاں جھگڑ رہے ہوں گے، اللہ کی قسم، یقیناً ہم ہی کھلی گمراہی میں تھے، جب کہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہمیں تو انہی بڑے مجرموں نے بہکایا تھا۔ تو اب ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں ہے اور نہ کوئی مخلص دوست۔ پھر کاش کہ ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی ہو تو ہم مومنوں میں سے ہو جائیں۔ بے شک اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم کرنے والا۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امین رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر اور صلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ انہوں نے کہا، کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں حالانکہ تیری پیروی تو رذیل لوگوں نے کی ہے؟ نوح نے کہا، اور مجھے اس کا کیا علم جو وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ الحمدللہ۔